दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमेशा ही सुर्खियों में रहा है, या तो बुरे कामों में या तो लोकतंत्र की हत्या करने में। और हाँ, यहाँ चाय को पिया नहीं बल्कि खाया जाता है और यहाँ की महिलाओं को साड़ी से ज्यादा लुंगी पहनना पसंद है। तो दोस्तों ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं एक रोमांचकारी जानकारी के सफर पर। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इस देश का नाम रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार है और म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दूं कि जब इस देश में अंग्रेजों का राज था तब तक इस देश को बर्मा नाम से जाना जाता था, लेकिन जैसे ही अंग्रेज चले गए वैसे ही इस देश का नाम बदल दिया गया, क्योंकि यहाँ की रनिंग पार्टी का कहना था कि वो कभी भी अंग्रेजों के द्वारा रखे गए नाम को मान्यता नहीं देंगे। फिर साल 1989 में बर्मा का नाम बदल दिया गया। जनसंख्या के मामले में यह दुनिया का 26वां सबसे बड़ा देश है। म्यांमार साउथ एशिया का एक छोटा सा देश है जिसके उत्तर पश्चिम दिशा में भारत और बांग्लादेश, तो उत्तर पूर्व में चीन, वहीं दक्षिण पूर्व में लाओस और थाईलैंड देश हैं। इस देश को युवा देश भी कहा जाता है क्योंकि फिलहाल इस देश की कुल जनसंख्या की औसतन उम्र 29 साल है। यहाँ के लोगों को कामचोर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये लोग काफी आलसी होते हैं और दुनिया के सबसे आलसी देशों में इस देश को गिना जाता है। इस देश का हाल पाकिस्तान जैसा ही है, जहाँ इलेक्शन तो होते हैं बस दुनिया को दिखाने के लिए, डेमोक्रेसी तो है सिर्फ दिखाने के लिए। म्यांमार के लोगों के बीच में लुंगी पहनना सबसे आम है। जी हाँ, यहाँ तो हर दूसरा इंसान लुंगी पहनकर घूमता दिख जाएगा। यहाँ के लोगों का मानना है कि लुंगी से ज्यादा कंफर्टेबल ड्रेस और कुछ नहीं। इतना ही नहीं, यहाँ तो ऑफिसर्स भी लुंगी पहनकर घूमते हैं। यहाँ गाड़ी चलाना सबसे मुश्किल काम है। इसके पीछे सबसे वैलिड रीजन है, इस देश में सबसे पहले ये नियम बना था कि रास्ते के बाईं तरफ ही गाड़ी चलाई जाएगी, लेकिन एकाएक 1970 में इसे बदल दिया गया। जो भी गाड़ी लेफ्ट साइड ड्राइविंग थी उसे बैन कर दिया गया। दोस्तों वैसे तो दुनिया भर में चाय पी जाती है, लेकिन म्यांमार में लोग चाय को खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल बात यह है कि यहाँ की नेशनल डिश चाय की पत्ती से बनती है। कहा जाता है कि यह न सिर्फ स्वाद में उत्तम है बल्कि आपकी सेहत के लिए भी बेस्ट है। और अब जब बात खाने पीने की हो ही गई हो तो आप लोगों को ये बता दूं कि ये देश खाने के मामले में बहुत ही सस्ता है। आप यहाँ कि बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में 100 रुपए के अंदर जी भर के खाना खा सकते हो। और इतना ही नहीं, कई रेस्टोरेंटों में आपको 2 समय का खाना भी दिया जाता है, वो भी सिर्फ 100 रुपए में। और आपको ये भी बताते चले कि म्यांमार दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिनका अपना नेशनल बियर है। जी हाँ, इस बियर को म्यांमार बियर कहा जाता है। आप जब भी म्यांमार जाएं तो ये बियर जरूर पिएं क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अलग होता है। वैसे भी यहाँ की 90% जगहों पर आपको म्यांमार बियर ही मिलेगी। और हाँ, आपको ये भी बता दूं कि म्यांमार में यूरिन को गैर कानूनी तरीके से यूरिन का यूज खुद को ठीक करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इन लोगों का मानना है इससे हर तरह की बीमारी ठीक कर सकते हैं। बात तो यहाँ तक मानी जाती है कि यहाँ के 50% लोग खुद सुबह सुबह यूरिन से अपनी आंखों को साफ करते हैं ताकि इन्हें आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी का सामना न करना पड़े। म्यांमार का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और मछली पकड़ना। यहाँ की 40% आबादी किसान है। यहाँ तरह तरह के अनाज उगाए जाते हैं और एशिया के कई देशों में अनाज को एक्सपोर्ट किया जाता है। म्यांमार घूमने के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे खूबसूरत देश है। यहाँ पर इसी वजह से लाखों की तादाद में सैलानी आते हैं, इसलिए टूरिज्म भी इस देश की जीडीपी में बड़ा योगदान देता है। भारत से शुरू होकर बौद्ध धर्म आज पूरी दुनिया में फैल गया है, लेकिन म्यांमार में इसके अनुयायी बहुत ज्यादा हैं। आपको यहाँ पर हर जगह भगवान बुद्ध की प्रतिमा हर जगह देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत भगवान बुद्ध के मंदिर हैं, जहाँ हजारों की तादाद में लोग आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस देश में 90% लोग भगवान बुद्ध को मानते तो हैं, लेकिन उनके दिखाए मार्ग पर चलना उनकी बस की बात नहीं है। और म्यांमार देश में बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ खुले आम होती हैं और इन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है। एक चौंका देने वाली ऐसी बात जो इस देश के बारे में है, जो यह है कि यहाँ की देश की 30% महिलाएं शादी नहीं करती हैं। उन्हें शादी जैसे रिश्तों पर विश्वास बिल्कुल नहीं है। और यहाँ महिलाओं के गालों पर खास तरह की क्रीम लगी हुई मिलेगी जो 24 घंटे महिलाओं के गाल पर दिखती है। जानते हो क्यों? वो इसलिए कि यहाँ की महिलाएं 24 घंटे अपने आप को खुद को धूप से बचाए रखना चाहती हैं। और साथ ही उनका मानना यह है
इस क्रीम को बनाने के लिए जिस पौधे का इस्तेमाल किया जाता है उससे आपकी स्किन हमेशा जवान रहती है। एक बात और जिसकी वजह से म्यांमार का हाल बड़ा बेकार है वह है शोषण। इस देश में बहुत ही घोटालेबाज लोग रहते हैं। यहाँ पर लोग सरकारी नौकरी अलग से पैसा कमाने के लिए करते हैं। उनका मानना है कि अगर सामने वाला पैसा दे रहा है तो हमें लेने में कैसी तकलीफ। पहाड़ियों की श्रृंखला, झरने, झील यहाँ की खूबसूरती पर चार चांद लगा देते हैं। यह बात सच है कि नेशनल ब्यूटी के मामले में इस देश की बात ही कुछ अलग है। अगर इसे अच्छे से देख लिया जाए तो यह दुनिया का सबसे अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला देश बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ की बात ही निराली है क्योंकि यहाँ हर कोई राजनीति करने में लगा हुआ है। म्यांमार के लोग वाटर फेस्टिवल मनाकर नए साल का स्वागत करते हैं। ये यहाँ का सबसे पॉपुलर फेस्टिवल है। यहाँ पर हजारों की संख्या पर लोग आते हैं और खूब मस्ती करते हैं और यहाँ बड़े बड़े मेले लगाए जाते हैं। दोस्तों तो बताएं कैसा लगा आपको म्यांमार, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों फिर मिलते हैं इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।